देखिए, किसान आंदोलन की चिंगारी जिस तरीके से हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर पहुंची है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं NH 71 की। किस तरीके से एक साइड सुनसान है और दूसरी साइड में आप देख रहे हैं किस तरीके से वाहनों का जमावड़ा लग गया है। ये सीधा साफ तौर पर जो किसानों का आंदोलन है, किसान जो वहां बैठे हुए हैं, उसका साफ तौर पे असर दिखा हुआ है। वहीं रेवाड़ी प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी तरह से सतर्क है और आपको बता दें, पूरे हाईवे को छावनी में तब्दील किया हुआ है। हम आपको सीधा लेके चल रहे हैं किसान आंदोलन के स्थल पे, लेकिन हम आपको रास्ते की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे वाहनों का जमावड़ा है, बड़े बड़े डंपर ट्रक किस तरीके से लाइनों में लगे हुए हैं। आपको बता दें, राजस्थान की ओर जाने वाला जो रास्ता है, जयपुर की ओर जो जाने वाला हाईवे है, पूरी तरीके से जाम है और जो दिल्ली की ओर जो जाने वाला रास्ता है वो कहीं ना कहीं सुनसान है। यानी कि भीड़ उस पर इतनी नहीं है, रोड पर यानी कि आवागमन बिल्कुल खाली है। लेकिन ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीधा जयपुर की ओर जाती है। किस तरीके से आप देख रहे होंगे जब हम आपको धीरे धीरे लेके चलते हैं आंदोलन स्थल पर। अब आप देखिए किस तरीके से ये पूरा जमावड़ा यहाँ किसानों का जो लगा हुआ है, किसान अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं और प्रशासन ने किस तरीके से नाकाबंदी यहाँ की हुई है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा। बैरिकेड बाकायदा लगाए गए हैं, किसानों को यहीं रोक दिया गया है। और ये किसान जो है, कोई पंजाब से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ, अलग अलग जगह के किसान आए हुए हैं और सीधा दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं, लेकिन रेवाड़ी प्रशासन ने इनको यहीं पर रोक दिया है। बात करते हैं साथ में कि जो स्थानीय किसान हैं, बावल 84 के हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया था किस तरीके की हाईवे पे स्थिति है। कहीं ना कहीं प्रशासन के, शासन के भी पसीने छूटे हुए हैं, क्योंकि कई दिनों से ये आंदोलन जारी है। दिल्ली में जिस तरीके से किसानों ने डेरा डाला है 3 अध्यादेशों को रद्द करने की मांग को लेकर के, वार्डे में कई दौर की जो वार्ता भी हुई है वो विफल हुई है। योगेंद्र यादव का भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से योगेंद्र यादव भी यहाँ आए हुए हैं। कई सारे जो है सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और किसानों के साथ जो है जुड़े हुए और आंदोलन को विकराल रूप देने की तैयारी की जा रही है। तो जाहिर है, और आपको साथ में हम ये भी बता देते हैं, कल जो बावल 84 है, उन्होंने भी अपनी पंचायत बुलाई हुई है ताकि इस आंदोलन को और धार दी जा सके, तेज किया जा सके। क्योंकि ये अध्यादेश कहीं ना कहीं किसान जो मान रहे हैं कि वो किसान विरोधी है, जिस तरीके से ये अध्यादेश आए हैं उसको लेकर के किसानों में रोष है। भले ही सरकार ये कह रही है कि ये किसान के पक्ष में है और ये आंदोलन को विपक्ष हवा दे रहा है, लेकिन हमारे साथ रामकिशन मेलावत है, और भी लोग हैं। हम आपको बारी बारी उनकी बाइटें सुनाते हैं, क्या कुछ उन लोगों का कहना है, किस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। HR न्यूज आपको पल पल की खबरें दे रहा है। तमाम लोगों जो वहाँ आए हुए हैं, हमने उनसे बात की, किस तरीके से क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं बारी बारी। देखिए, जिस प्रकार देश में किसान को दमनकारी नीति अपना करके दबाया जा रहा है इस किसान आंदोलन को, उसी कड़ी में हमने समाज को जगाने का बीड़ा लिया है। और बावल 84 की इसी संदर्भ में कल पंचायत रखी है। कल 11 बजे अम्बेडकर पार्क में एक पंचायत होनी है जो इस आंदोलन को बल देगी। और निश्चित रूप से हम अपने इस इलाके का सहयोग, हमारी इस बावल 84 से जो अग्रणी लोग आगे आएंगे, निश्चित रूप से NH 8 को हम घेरने में काबिज होंगे और दिल्ली को कूच करेंगे। तो ये दिल्ली जयपुर जो NH 8 के ऊपर अब जो आंदोलन चल रहे हैं, कौन कौन से संगठन हैं? देखिए, अब इसमें विभिन्न संगठन हैं, लेकिन किसान मोर्चा एक है। हमें संगठनों में ना बांटो, हमें बिरादरी में, हमें धर्म में ना बांट करके, क्षेत्र में ना बांट करके, किसान किसान है। वो संगठन में किसी में भी है, वो किसान किसान है। नहीं, हम नहीं बांट रहे हैं, सरकार कह रही है, क्या नाम से, किसान नहीं है इसमें, राजनीतिक दल हैं और लोग आ गए हैं। किसानों को तो हमारे जो 3 अध्यादेश है वो मंजूर हैं। देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश का महासचिव हूँ और मूल रूप से किसान हूँ। आज भी किसान हूँ, आज भी खेती अपने यहाँ पर खुद से करता हूँ। मेरे साथ ये सारे किसान हैं, किसान भाई हैं जो अपनी खेती खुद करते हैं। अब किसान आंदोलन को किसी भी तरह कुचलने और दबाने के लिए जिस प्रकार का दुष्प्रचार, जिस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है,
इससे किसान आंदोलन किसी भी तरह कमजोर होने वाला नहीं है। इनकी साजिश को ये पूरा देश समझ रहा है। किसान की किसी बात को इनका आपको दिल्ली जाने देंगे? जो आप दिल्ली जाने देखिए, जाने नहीं देंगे, जाएगा किसान। कब तक ये रोकेंगे? रोक नहीं पाएंगे, ये रोक ही नहीं पाएंगे किसान को। दिल्ली किसानों की है, इस देश की है, और इस देश में 70% से ज्यादा आबादी इस किसान की है। दिल्ली में किसान का पूर्ण रूप से आके दिल्ली की अकड़ सीधी करने का काम ये देश का किसान करेगा। दिल्ली की जनता से हमें भी सहानुभूति है लेकिन दिल्ली में जो हुक्मरान काबिज हैं, उन्होंने जिस प्रकार इस देश को बेचने का और उस किसान को नीचा दिखाने का काम किया है, किस तरह वो पूंजीपति की गोद में बैठे हैं, उनकी औकात बताने का काम ये देश का किसान करेगा। और निश्चित रूप से इस देश का किसान दिल्ली में पहुंचेगा और दिल्ली में कब्जा करेगा। राकेश टिकैत जी ने पहले ही बता दिया है कि इस बार हमारी 26 जनवरी की परेड दिल्ली में होगी और दिल्ली में किसान की परेड होगी, ट्रैक्टरों से परेड होगी। दिल्ली पे कब्जा इस देश के किसान का होगा और ये किसान क्रांति का रूप लेगी। पूर्ण रूप से इस देश का किसान खड़ा होगा और निश्चित रूप से किसान अपनी बात को मनवा करके दम लेगा। जिस प्रकार के काले कानून रद्द करके और इस किसान को दबाने का प्रयास किया है, वो इनका प्रयास निश्चित रूप से विफल होगा और इस किसान आंदोलन की जीत होगी। इस देश को राहत मिलेगी, राहत मिलेगी। किसानों का गुस्सा आप देख रहे होंगे, गुस्सा किसानों में है और कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई सीधी यानी कि बिल्कुल बजा दिया है कि अब सीधी लड़ाई होगी। तीनों अध्यादेश वापिस हो, किसी भी तरीके से झुकने को नहीं है। दिल्ली जाने के लिए कूच करेंगे और कोई रोकने वाला नहीं होगा। जनाब, ऐसा है जी, किसान तो हमारा मतलब ये बिल भी वापसी की मना कर रही है, लेकिन सरकार को तो ये किसानों के हक में बिल वापसी करने होंगे। अन्यथा दिल्ली के अंदर 26 जनवरी की परेड है, वो जाके किसान करेंगे, ट्रैक्टरों के द्वारा करेंगे, पैदल करेंगे, क्योंकि सरकार तो नहीं चाहती कि किसान उभरे। सरकार तो सिर्फ जो है सिर्फ पूंजीपतियों का ही भला करना चाहती है, अंबानी अडानी का भला करना चाहती है, और इतनी तानाशाही हमने शायद अपने जीवन में कभी नहीं देखी। ये आंदोलन ने वो रायता फैला दिया है, शायद सरकार को समेटने में पसीने आ जाए, क्योंकि किसान किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। और लगातार जिस तरीके से छोटे छोटे इलाकों में अब ये आंदोलन फैल रहा है, और ये दिल्ली जयपुर हाईवे को कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार फुटेज दिखाइए। देखिए, शाम का वक्त हो गया है और किसान झुकने को तैयार नहीं है। तमाम मीडिया यहाँ जो है आ चुका है, देश भर का मीडिया, तो जाहिर है आंदोलन लंबा चलेगा। यही कहेंगे जी कि किसान एकता में बहुत भारी बल है। अगर किसान जो चाहेगा वैसा सरकार को करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो बड़े से बड़ा कोई भी नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप, जो ये आंदोलन हो रहा है? ये आंदोलन एक 1988 की बात है, जब बाबा टिकैत साहब ने बोट क्लब पर बहुत बड़ा किसानों को आंदोलन किया था। ये आंदोलन उससे भी 21 होने का काम करेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इतिहास का पहला आंदोलन है कि आंदोलनकारी हाथ पैर जुड़वा के प्रशासन से रास्ता खुलवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जबरदस्त रास्ता और हाईवे जाम कर रहे हैं। तो इसका काम, इनका जो खामियाजा है, शासन प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। किसान को परेशान करना बंद करे, तीनों कृषि कानून वापस ले। लेकिन नारेबाजी आप देख रहे होंगे, महिलाएं भी हैं, अलग अलग ये संगठन भी आए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं, जानते हैं उनसे क्या कुछ उनका कहना है। जी, मैं प्रदीप चौधरी एडवोकेट, चेयरमैन यूनाइटेड जाट महासभा कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र। तो आप भी निकले हैं संगठन के? हाँ, ये हमारी गैर राजनीतिक संस्था है, सामाजिक संस्था है। और ये मोदी जी ने जो तीनों बिल बनाए हैं, तीनों कानून बनाए हैं, ये किसानों के हित में नहीं है और किसान बर्बाद हो जाएगा। और साथ ही देश का जो आम नागरिक है उसके ऊपर भी महंगाई की भार पड़ेगी। खामियां कहाँ हैं इन तीनों बिलों में ये खामियां हैं कि मोदी जी ने एक इस कानून में कालाबाजारी को बढ़ाने के लिए जो स्टॉक सीमा का जो कानून बना हुआ था कि पूंजीपति कितना माल खरीद सकेगा, कितना भंडार कर सकेगा, इसमें मोदी जी ने वो सारी छूट दे दी पूरी उनको कि वो कितना भी पूरे देश का माल एक ही आदमी खरीद के चाहे स्टॉक कर ले तो क्या हाल होगा, आप अंदाज़ा लगाइए। देश में जब खाद्यान्नों का इस तरह से स्टॉक करके बैठ जाएंगे पूंजीपति और उस चीज़ की पूर्ति बाजार में नहीं होगी तो कीमतें बढ़ेंगी। तो ये आलू जो आपको 50-60 रुपए, टमाटर 50 रुपए जो मिले हैं, क्या ये वानगी है उसकी शुरुआत है? हाँ, ये उसी की वानगी है। इस तरह से जो प्याज जो 80 रुपये 100 रुपये पहुँच जाती है, किसान की प्याज 5 रुपये बिकती है और फिर वही प्याज 70-80 रुपये में बिकती है। तो पूंजीपति लोग उसका फायदा उठाते हैं, किसान का शोषण होता है। किसान का शोषण होता है, गुस्सा लगातार है कहीं ना कहीं। और आपको दिखाएं, शाम का वक्त हो गया, रात अभी यहीं बीतेगी। भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ हैं, एक बार इनसे भी जानते हैं। जनाब, क्या कहेंगे आप, जो ये आंदोलन चल रहा है, कब तक चलेगा आप लोगों का आंदोलन? ये आंदोलन
अनिश्चित काल तक चलेगा, जब तक दिल्ली नहीं पहुंचने देगा इतने आंदोलन चलेगा। मैं एक बात और हरियाणा न्यूज़ द्वारा मोहनलाल जी कहना चाहूँ छूँ, अगर जो कल किसान दिल्ली में मिले हैं कृषि मंत्री थे वो किसान नहीं थे, वो हरियाणा के किसानों के ऊपर बदनमा दाग थे, वो किसानों के साथ मिले हुए थे, वो राजनीतिक पार्टी थी जो कल किसान मिले थे वो किसान नहीं थे, जो गुमराह कर रहे हैं। और वो भारतीय किसान संघ है, ये टीम है बीजेपी की और पदाधिकारी है। तो क्या किसानों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है? क्या किसानों में बहुत भारी फूट डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों में फूट पड़ेगी नहीं। अब हालात देख रहे हो, यहाँ भी जो टीक बॉर्डर पे दिल्ली हुआ था वो यही होगा। अगर ये प्रशासन शासन जान देता तो इतना जुमला नहीं लगते। हम शांति प्रिय जाने की प्रशासन से अपील करते हैं। अगर शांति प्रिय से आपको लगता है जो ये जितनी पाबंदी की जा रही है उल्टा सरकार पर पड़ता जा रहा है? बिल्कुल भारी पड़ेगा सरकार पे। जितना ये कंबल भीजता है, एक पुरानी मिसाल है, उतना ही भारा पड़ जाएगा सरकार को। तो देखिए सीधा सीधा कह दिया है, अगर जाने देते तो बवाल नहीं मचता, दिल्ली किसान अपनी बात कह लेते। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंदोलन दिल्ली में हो रहा है उसी के अनुरूप एक आंदोलन यहाँ भी खड़ा हो गया। तो जाहिर है सरकार के साथ दोहरी स्थिति है। सरकार को चाहिए किसी भी तरीके से बैठ करके किसानों से बात हो और बात सार्थक रूप में हो। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।